किसी एक चीज में माहिर होना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन पूरी लाइफ सिर्फ एक चीज पर निर्भर रहना क्या सही है? वो भी आज के टाइम में जहाँ हर हफ्ते हर महीने कुछ नया देखने को मिलता है। क्या किसी एक चीज का मास्टर होने से बेहतर नहीं है मल्टीपल स्किल्स का हुनर होना? एक फेमस अमेरिकन ऑथर है लॉरा बर्मन फोर्टगैंग। उन्होंने एक बार कहा था कि अपने रेज्यूमे को देखे बिना अपनी ड्रीम जॉब पाना ही स्किल्स होती है। पर ऐसा होना तभी पॉसिबल है जब आप सिर्फ एक चीज पर निर्भर नहीं रहते, क्योंकि आपकी स्किल्स आपको सपोर्ट करती है। कई एक्टर्स एक्टिंग के साथ साथ प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और राइटर भी होते हैं। वही कई बड़े बड़े क्रिकेटर्स सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी है। एक से ज्यादा स्किल्स आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाती है और आप दूसरों से बेहतर ढंग से सरवाइव कर पाते हैं। अब कोविड का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। कोविड के दौरान दुनिया भर में लाखों लोगों ने अपनी जॉब खोई, लेकिन जिन लोगों को ज्यादा कामों का अनुभव था उन्हें जॉब खोने के बाद भी ज्यादा परेशानी नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने जल्दी अपने लिए पैसा कमाने का दूसरा विकल्प ढूंढ लिया। लेकिन अगर आपके पास कोई स्किल ही नहीं होगी तो आप पैसे कमाने के दूसरे विकल्पों के बारे में कैसे सोचेंगे? खास तौर पर अगर आप अपने करियर चेंज के बारे में सोच रहे हैं, तब तो ये और भी मायने रखता है कि आपको और क्या आता है। क्या आपने कभी अपने करियर से हटकर कुछ सीखने की कोशिश की है? नहीं। क्या सिर्फ सपनों के भरोसे करियर चेंज किया जा सकता है? नहीं। जब तक आप किसी स्किल्स में माहिर नहीं हो जाते, उसमें एक अच्छा अनुभव नहीं पा लेते, करियर स्विच करना मुश्किल हो सकता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बिना रियाज के कोई सिंगर नहीं बन सकता। करियर चेंज के कोई भी रीजन हो सकते हैं, वो भी जिनके बारे में हमने पिछले एपिसोड में बताया या फिर कोई और भी। लेकिन कारण कोई भी हो, पर करियर स्विच करने से पहले आपके दिमाग में ये क्लियर होना बेहद जरूरी है कि आप आगे क्या करेंगे, और जो आप करने की सोच रहे हैं क्या आप उसे अगले 15 साल या 20 साल तक कर सकते हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि आप करियर स्विच करना चाहते हैं, लेकिन जानते ही नहीं आगे क्या करना चाहिए, क्या करियर ऑप्शन चुनना चाहिए। और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तो जवाब है लर्न। अब यहाँ पर मेरा मतलब ये नहीं है कि आप मोटी मोटी किताबें उठाकर पढ़ने लग जाए। हाँ, लेकिन खुद को समझने की कोशिश जरूर करें। अपने स्किल्स, हॉबीज, इंटरेस्ट की एक चेकलिस्ट बनाइए और सेल्फ असेसमेंट कीजिए कि आप किन किन चीजों में अच्छे हैं, या आपको क्या करना सबसे ज्यादा पसंद है, और किन्हें आप एक प्रोफेशन के तौर पर चुन सकते हैं। अगर आप फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको आगे क्या करना चाहिए, तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन करियर सेमिनार ज्वाइन कर सकते हैं। यह आपको कई शॉर्ट कोर्स के बारे में बताया जाता है जिन्हें आप किसी भी उम्र में सीख सकते हैं और उन्हें अपना प्रोफेशन बना सकते हैं। जैसे अगर आपको एक से ज्यादा भाषा आती है तो आप लैंग्वेज रिलेटेड कोर्स ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। अगर आपको लिखने का शौक है तो आप अपनी जॉब के साथ कोई अच्छा स्क्रिप्ट राइटिंग या कंटेंट राइटिंग कोर्स कर सकते हैं और उसे अपना प्रोफेशन बना सकते हैं। हाँ, लेकिन जॉब स्विच करने से पहले सीखना और स्किल्स डेवलप करना बेहद जरूरी है। और अगर आप अपने करियर या जॉब से खुश हैं, तब भी आप अपने आप को लगातार एक्सप्लोर करते रहिए। आज के टाइम में पहले की तरह कुछ सीखने के लिए क्लास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आज के समय में बहुत सारे कोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल है। बस आपको अपने इंटरेस्ट की तरफ जागरूक होने की जरूरत है। सारा समय सिर्फ एक नौकरी को देने से बेहतर है अपने टाइम को यूटिलाइज करना सीखिए। काम के बाद जितना भी समय मिले उसमें कुछ नया सीखने की कोशिश करें, फिर चाहे वो राइटिंग, कुकिंग या गार्डनिंग ही क्यों ना हो। इस तरह आप खुद को बेहतर ढंग से एक्सप्लोर कर पाएंगे और जान पाएंगे कि आप और क्या क्या कर सकते हैं। इंडियन क्रिकेट टीम में कैप्टन कूल के नाम से मशहूर महेंद्र सिंह धोनी की बायोपिक फिल्म तो आपने देखी होगी। वो क्रिकेटर बनने से पहले रेलवे स्टेशन पर टीटी की नौकरी करते थे। माता पिता की नजरों में उनकी ये नौकरी बेस्ट थी, सैलरी भी अच्छी थी, लेकिन वो शुरू से जानते थे कि उन्हें क्या करना है। इसलिए जब टीटी की नौकरी की तब भी क्रिकेट खेलना नहीं छोड़ा और लगातार अपने स्किल्स को डेवलप करते रहे। आज वो रिटायर हो चुके हैं और अब सिर्फ आईपीएल में क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब उनके पास कोई करियर ऑप्शन नहीं है।
आईपीएल के अलावा वो अब अपना ज्यादातर समय फार्मिंग और बिजनेस को आगे बढ़ाने में लगा रहे हैं। और ये बात वो शुरू से जानते थे कि वो कितना भी अच्छा खेल ले, लेकिन एक दिन उन्हें रिटायर होना पड़ेगा। लेकिन वो उसके बाद क्या करेंगे, इसके लिए भी वो तैयार थे। उनकी तरह कई स्पोर्ट प्लेयर्स रिटायरमेंट बिजनेस करने लग जाते हैं या फिर कोच या कमेंटेटर बन जाते हैं। अमेरिका की लेबर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में एक आदमी अपनी जिंदगी में कम से कम 12 से 15 बार अपना करियर स्विच करता है। सुनने में अजीब लग रहा है ना? शायद इसलिए क्योंकि हमारे देश में आज भी बच्चों को सिर्फ एक करियर ऑप्शन के लिए तैयार किया जाता है। 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, जिसके बाद अब बच्चों को अपनी मर्जी से सब्जेक्ट चुनने की आजादी मिलेगी। लेकिन इससे पहले तो 10वीं के मार्क्स ही डिसाइड करते थे कि बच्चा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर या सीए या फिर टीचर। करियर स्विच करना गलत नहीं है, हाँ, पर बिना पूरी तैयारी के करियर स्विच करना बिल्कुल गलत है। यह वैसा ही है जैसे बिना तैयारी के जंग में उतरना। पहले अपने लिए एक अच्छा करियर ऑप्शन चुनिए, फिर ये डिसाइड कीजिए कि क्या आप इस काम को लॉन्ग टर्म में अपना करियर गोल बना सकते हैं या नहीं। उसके बाद इस करियर ऑप्शन से जुड़ी मार्केट और एवरेज इनकम को एनालिसिस कीजिए। ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हो सकता है आप उस काम को बेहतर ढंग से कर पाए, लेकिन उसके मार्केट को ना समझने की वजह से आपको उसमें सक्सेस ना मिले या फिर उसमें जॉब अवेलेबिलिटीज ज्यादा ना हो, तो ऐसे में यह आपके लिए आगे चलकर समस्या बन सकता है और बाद में पछताने से बेहतर है सब कुछ पहले ही जान और समझ लेना। और जब आपको इस सवाल का जवाब मिल जाता है कि फाइनली किसे अपना नया करियर ऑप्शन चुनना चाहिए, तो इसका मतलब है कि आप करियर चेंज के लिए तैयार है।